चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, जो कि पाठ का नाम है ऊषा। ठीक है, और ये पाठ लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह ने। इस पाठ से जितना ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई प्रश्न है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो कि 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर ऑब्जेक्टिव जो इस पाठ से हैं वो पूरा का पूरा इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए समय को देखते हुए प्रश्न देखते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, हर प्रश्न में रिवीजन के तरीक़ा से देखते चलेंगे। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न दिया है कि शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है, तो फिलहाल इसका राइट आंसर आपका अभी प्रेजेंट में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाए, यानी कि ऊषा हो जाएगा। ठीक है, ये तो याद है, क्या हो जाएगा, ऊषा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसमें जितना प्रश्न बताएंगे लगभग प्रश्न हम लोग देखेंगे 30 प्रश्न। ठीक है, 30 प्रश्न में से जो कि 25 ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बाकी जो 5 प्रश्न बचेगा वो अपने से टाइप किया गया है, जो कि शायद वो प्रश्न पूछ दे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया है कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कवियों के कवि कहे जाते हैं इनको, साहित्य के लिए क्या कहा जाता है, कवियों के कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। तो अभी हम लोग ऊपर क्या देखें कि शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है, कवियों के कवि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है, कवियों के कवि कहा जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग प्रश्न के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग ये रिवीजन के तौर पर ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और ये नहीं कि रघुवीर, जैसे यहाँ पर देखिए रघुवीर सहायक को क्या है क्या नहीं, जैसे शंकर प्रसाद क्या है या मुक्तिबोध क्या है, इनको पूरा का पूरा इन सब पर चर्चा नहीं करेंगे। समझिए कि देखिए अब अभी फ़िलहाल आप लोग का जो गोल्डन समय चल रहा है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ये समय है आपको जो पढ़ चुके हैं पहले से उसी को रिवीजन करना है, नया इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से रिवीजन किया जाता है। ठीक है, चलिए ये नहीं कि हर प्रश्न के बारे में 1 से 2 मिनट चर्चा करेंगे, अगर तो करीब करीब इसमें 30 प्रश्न बताया जाएगा तो लमसम हो जाएगा आपका 1 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटा हम लोग नहीं लगाएंगे, लगभग आपका 30 मिनट ही लगाएंगे, या 30 से 25 मिनट लगेगा, जो कि हम लोग 30 प्रश्न पूरा का पूरा इसमें से देख लेंगे, वो भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न। ठीक है, तो समझिए कि हम लोग रिवीजन जिस तरीके से किया जाता है उसी तरीके से हम लोग केवल रिवीजन करेंगे, ताकि आप लोग रिवीजन जितना बार करोगे उतना बार आप लोगों को क्या होगा, एग्ज़ाम माइंड में सेट हो जाएगा और बेहतर तरीक़े से एग्ज़ाम में आपका पूरा का पूरा सही कर पाओगे। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर दिया 3 नंबर प्रश्न दिया कि कवियों को कवि किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर कि शमशेर बहादुर सिंह की, ठीक है, प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया है कि डॉक्टर काशीनाथ सिंह या डॉक्टर दूधनाथ सिंह, ठीक है, या डॉक्टर नमौर सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर नामौर सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉक्टर नामौर सिंह, जो कि ये भी आपका प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्त इसमें जितना प्रश्न हम लोग बताएंगे मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, जो कि आपको बहुत बार एग्जाम में, देखिए लगभग इसमें से 25 प्रश्न अभी ऊपर आपको बताएं कि लगभग इसमें से 25 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, शायद इन्हीं प्रश्न में से देखिएगा आप लोग, इन्हीं 25 प्रश्न में से आपका 2 से 3 प्रश्न आपको रहेगा अभी जो फिलहाल अभी जो ये क्या बोलते हैं इसको 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका इसमें से इस पार्ट से केवल 2 से 3 प्रश्न आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए हम लोग जितना मोस्ट वीवीआई प्रश्न है इस पार्ट से, वही हम लोग इस पार्ट में इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए जितना बार रिवीजन करोगे मेरे दोस्त आप ही लोग के लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि हमको याद है, ये याद है, नहीं, जो याद है वो बेहतर है, लेकिन जो नहीं याद है उसको याद करने की कोशिश करें। ठीक है,
और जो याद नहीं बोला जाता कि बेहतर का और बेहतर करिए। देखिए जो याद है उसको 1-2 बार और देख लीजिएगा तो क्या होगा, माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाएगा और जब एग्जाम में बैठोगे तो सेम टू सेम डिटो सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, काहे लिए हम लोग बोलते हैं कि डिटो सवाल देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर दिया कि उषा का जादू कब टूटा जाता है। तो देखिए ये प्रश्न आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, सेम टू सेम प्रश्न। ठीक है, कि उषा का जादू कब टूट जाता है। ठीक है, ये भी आपका दिया हुआ एग्जाम है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि सूर्योदय होने पर जो उषा का जादू था वो क्या हो जाता था, टूट जाता था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोष का संपादन किया था, ये आपको बताना है। जो शमशेर बहादुर सिंह हैं वो किस कोष का संपादन किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे पहला हम दिया कि हिंदी अंग्रेजी कोष का, या उर्दू अंग्रेजी कोष का, या उर्दू हिंदी कोष का, ये इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका सवाल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। मेरे दोस्त ये भी आपका 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2016 में भी पूछा, बहुत मोस्ट भी ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उर्दू हिंदी और कोष। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। शमशेर बहादुर तो क्या हो जाएगा, हिंदी उर्दू कोष हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका कि शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्य के समकालीन थे, ये भी आपको बताना है। किस साहित्य के समकालीन थे, ये भी आपको बताना है। ठीक है, समकालीन मतलब होता क्या, यानी कि इर्द गिर्द आपने क्या होता है, इर्द गिर्द माने इनके जब जन्म के नहीं होता कि हमारे साथ इन्हीं का जन्म हुआ था, या हमारे साथ इसके नहीं होता कि एक साथ हम लोग का जैसे समाज में अपना कि अरे तुम्हारा लड़का तो एक दिन बड़ा है, एक दिन हमारा लड़का छोटा है, तो क्या समकालीन हो गया। ठीक है, लमसम माने बराबर हो गया। ठीक है, तो उसी को समकालीन बोलते थे। तो इनके शमशेर बहादुर सिंह के साहित्यकार के समकालीन कौन थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर ऑप्शन जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नागा अर्जुन। ठीक है, नागार्जुन कहीं कहीं आपको ये भी दिया होगा मेरे दोस्त, आपको कहीं कहीं आगे दिया होगा। ठीक है, इसको ध्यान देना, कहीं कहीं आपको आगे भी लिखा होगा तो वो सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्या होगा, कहीं कहीं आपको आगे लिखा होगा। ठीक है, आगे इसको ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नागार्जुन हो जाएगा। ठीक हो जाए, नागार्जुन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए मोस्ट भी प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दिया कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस, ठीक है, सप्तक में आनी शुरू हुई थी। माने किस सप्तक नहीं होता कि एक होता है कि 20वीं शतक में या 10वीं शतक में या पहली शतक में, वही बताना है, शतक बताना है। तो पहली शतक में या दूसरी शपतक में, ठीक है, या तीसरी, ठीक है, अष्टपक में, या इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरी सप्तक में। ठीक है, दूसरी सप्तक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया दोस्त यहाँ पर कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है इसमें से, ये बताना है। जो शमशेर बहादुर सिंह है उनकी कौन सी इसमें की जो कि रचना नहीं है उसको बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी हम लोग क्या देखें, दूसरा शब्द इनकी रचना है। ठीक है, और उसके बाद उदिता, उसके बाद टूटी हुई बिखरी हुई, या ठीक है सतह से उठता आदमी, ये भी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि सतह से उठता आदमी इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान का देना है, जैसे यहाँ पर दूसरा सप्तक लिखा है, इसको याद करना है, उदिता इसको याद करना है, टूटी हुई बिखरी हुई इसको याद करना, ये तीनों इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है दोस्तों मेरा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको ये तीनों दे देगा, ठीक है,
इन तीनों में से कोई एक दे देगा और 3 किसी और को दे देगा और इनको बीच में दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। उस प्रश्न को आप कब सही कर पाओगे, जब ये तीनों याद होगा तब ना। इसलिए मेरे दोस्त इसको तीनों का तीनों आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा ये बड़ा कुछ नहीं है याद करने वाला। इसमें जैसे कोई दूसरा सप्तक या उदिता, ठीक है, या टूटी हुई बिखरी हुई, ठीक है, टूटी हुई बिखरी हुई। जैसे ब से दे भिखारी, तो यहाँ पर लिखा क्या बहादुर, तो ब से भिखारी, ब से बहादुर, ऐसे करके टिक कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये तीनों जो ऑप्शन है ऊपर वाले, इसको याद करना है। फिलहाल इस 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है, ये बताना है, ठीक है। इंद्रजल या मुकुल या उदिता या इनमें से कोई नहीं थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन उदिता किन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा हुआ है ये रचना है, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम में मेरे दोस्त पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 2019 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए इस वीडियो में जितना प्रश्न आपको बताया जाएगा, मोस्ट वीवीआई जो प्रश्न है मेरे दोस्त वही बताया जा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ पर, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 11 नंबर प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1900, ठीक है, 78 में किस देश की यात्रा की है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किस देश की यात्रा की है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का या सोवियत रूस का या फ्रांस का या नेपाल का, ये बताना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत बार, लगभग ऐसे कर देता है कि इन साल भी पूछेगा, अगला बार भी पूछ देगा, ठीक है। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक प्रश्न बताए थे कि क्या बोलते हैं उसको, कि शमशेर बहादुर सिंह के समकालीन साहित्य समकालीन कौन थे। तो देखिए कहीं कहीं आपको आगे भी दिया रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए उस बात ये हमको ध्यान में नहीं आया, कहीं कहीं आपको आगे भी दिया रहेगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको आगे भी दिया रहेगा, तो इसको भी मार सकते हैं, ठीक है। ये जब ये नहीं दिया है तो आपको क्या मारना है, नागार्जुन मार देना है, ठीक है। क्या मारना है, नागार्जुन आप मार सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। क्या मार सकते हैं, नागार्जुन मार सकते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आपका बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न होता है, ठीक है। दे देगा कि शमशेर बहादुर साहित्य के समकालीन कौन थे, तो आपको आगे दिया है तो ठीक है मार देना है, अगर नागार्जुन दिया है तो मार दिया। लेकिन अगर ये दोनों अगर दे रहा है कि ऑप्शन ए और बी दोनों करके, तो उसको लगा देना, ठीक है। इन दोनों में से कोई दिया रहेगा, एक मार देना, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसलिए बता रहे हैं मेरे दोस्त कि कोई बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न था, इसलिए बता दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। कहीं लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में आ जाए। देखिए हम मेरे दोस्त हम लोग इस तरीक़ा से रिवीजन कराते हैं ताकि आपको एग्जाम में बैठे तो कोई भी माने जिस पार्ट हम लोग रिवीजन करा दें उस पार्ट से आपको कोई भी एक भी प्रश्न ना छूटे। कब, लेकिन जब आप एक से दो बार जब ये वीडियो देख लोगे, तो 1 से 2 बार पहले देखिएगा, उसके बाद हमारे बात पर गौर कीजिएगा, हाँ सर क्या बोले थे। कि 1 से 2 बार जब देखिएगा ना तो आपको सेम टू सेम याद हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। इसलिए 1 से 2 बार देखिए वीडियो, ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। और जो भी प्रश्न आपको इसमें से डायरेक्ट उसमें आएगा तो कहो ओ ये तो हम पढ़े थे, क्योंकि आप लोग एग्जाम के बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। समझिए कि आपको एग्जाम देने ही जाना है, इसलिए मेरे दोस्त रिवीजन करिए, जितना पढ़ लिए हैं पहले से उसी को रिवीजन करिए, नया कुछ मत पढ़िए, ठीक है। नहीं तो जो पढ़ा हुआ है याद है वो भी भूल जाएगा, ठीक है। अभी मेन उपाय यही है कि जितना रिवीजन कर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना कुछ पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करिए, नया कुछ मत पढ़िए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि सोवियत रूस गए थे, ठीक है। कब गए थे सोवियत रूस, गए थे 1978 में, ठीक है। ये यात्रा पर गए थे कब, 1978 में गए थे सोवियत रूस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला अगला प्रश्न है आपका कि शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से, ठीक है, बीए किए हैं। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त। लेकिन इस प्रश्न का राइट आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। कहाँ हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाए, ठीक है। और दोस्त मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो को मेरे दोस्त लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लोग हर पाठ को बना रहे हैं मेरे दोस्त। और ये पाठ लगभग अंत होगा, ठीक है, और बस 2 पाठ है, अंत हो जाएगा। उसके बाद पूरा का पूरा आपको वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और मेरा जब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे दोस्तों, और सब्जेक्ट का जो ऐसे ही वीडियो हम लोग पूरा का पूरा सब्जेक्ट को बनाएंगे, ऑल ऑफ दिस, ठीक है।
जब बनाएंगे, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे उस समय आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा और अपना अच्छे तरीक़ा से रिवीजन कर लेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर आपका ए नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया है कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। किस विश्वविद्यालय से इनका संबंध रहा है ये भी आपको बताना है, ठीक है। किस विश्वविद्यालय से इनका संबंध रहा है, तो यहाँ पर देखिए जैसे पहला में देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद लिखा है, ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड लिखा है, या विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन लिखा है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सेम टू सेम आपको ऐसे ही प्रश्न देखेगा मेरे दोस्त, घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर, यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन हो जाएगा, ठीक है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न। देखिए हम लोग ये जो नीचे इसका आंसर दिए हैं दोस्त, ये दे दिए हैं कि जब आप लोग का PDF डालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आप लोग का पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। नहीं तो फिर किसी किताब को सहारा लेना पड़ेगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसलिए हम लोग नीचे आंसर जब टाइप करवाते हैं उसी समय यहाँ पर नीचे ऑप्शन देते हैं ताकि आप लोग का पढ़ने में सुविधा हो, ठीक है। चलिए दोस्त 14 नंबर प्रश्न दिया है कि उषा कविता में प्राप्त काल को किसके, ठीक है, सामना बताया गया है, ये आपको बताना है। जो उषा जो थी, जो उषा एक कविता जो अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, उस प्राप्त काल को किसके समान बताया गया है, आपको बताना है। लाल कमल के समान, या नीले, ठीक है, शंख के समान, या नीले चादर के समान, या नीले सागर के समान। ये भी आपका मोस्ट VVI प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। फिलहाल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नीले शंख, ठीक है, नीले शंख के समान बताया गया है, ठीक है। नीले शंख के समान यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्त। अब पूछिएगा किस एग्जाम में, देखो 2018 में जाकर आप देख सकते हैं, पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त, इसको बताना है कि सुकून की तलाश क्या है, ये बताना है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा। कब 2000 जाके 8 में देख लीजिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव उस समय आप लोग का दिया रहता है इस प्रकार, और यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा कि सुकून की तलाश क्या है, तो यहाँ पर जो भी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस समय जो चल रहा है प्रेजेंट में, अभी जो 25 में एग्जाम पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर जो 16 से ऐसा कर दिया है, तो वहाँ पर हम लोग क्या होता है, ऐसे गोला रहेगा उसमें फिल करना होता है, ठीक है। क्या होता है, फिल करना था, जिसका राइट आंसर क्या होगा उसको हम लोग को फिल करना था, ठीक है। लेकिन उस समय क्या होता था कि इसके आगे लिखना पड़ता था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इसका राइट आंसर जैसे दिया है कि उपन्यास, या कहानी, या गज़लें, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त, यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या है, गज़लें हैं, ठीक है। क्या है, गज़लें। ये भी बहुत मोस्ट VVI प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपको 16 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता हैं क्या है। गांव का घर, या उषा, या संकेत, या हार जीत, ठीक है। ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न मेरे दोस्त आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम आप लोग का, नहीं विकल्प चेंज और नहीं प्रश्न चेंज, ठीक है। बहुत बार ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसलिए जो भी इस वीडियो में प्रश्न बताया जा रहा है, बहुत जो मोस्ट VVI प्रश्न है वही बताया जा रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया है 17 नंबर प्रश्न दिया कि दूसरे, ठीक है, सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब दूसरे सप्तक यानी कि इनका जब रचना हुई तो उसमें प्रकाशित कब हुई, ये आप बताना है, ठीक है। तो ये प्रकाशित हुई थी मतलब 1900, ठीक है, 1900 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1951 में, ठीक है। कब हुई थी, 1951 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1951, जो कि इस फिलहाल इस इस विकल्प में इसका उत्तर नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होगा 1951 होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 1951 होगा, ठीक है। राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, जो कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया है, ये नंबर ऑप्शन में लिख दिया है 1951,
50 लिखा है, फिलहाल इसका 1951 ऑप्शन होगा। ठीक है, जो आपका सही है मेरे दोस्त वही बताया जाएगा, गलत आपका नहीं बताया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, जो हम लोग का सही बताया जाएगा, देखिए ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग बता देंगे आपका गलत, हमारे तो विश्वास पे आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन मान लीजिए कि जब यही प्रश्न आपका एग्जाम में आ गया सेम टू सेम, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे आप? तो यहाँ पर ए नंबर लगा देंगे कि हाँ सर बताए थे 1950, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, आपका एक नंबर तो कट गया। ऐसा हम लोग आप लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे मेरे दोस्त, इसलिए इसके याद रखना। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये काट देते हैं। ठीक है, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक की जगह पर लिख दे रहे हैं 1951 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 18 नंबर प्रश्न है दोस्त। यहाँ पर दिया है, देखो ऑप्शन नंबर में दिया है कि 1957, जो कि ये आपका सही नहीं है, ये गलत विकल्प टाइप हो गया। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। जो भी बताया जाएगा मेरे दोस्त करेक्ट बताया जाएगा, आप लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा मेरे दोस्त, विश्वास रखिए एक भाई पर। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न दिया कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 13 जनवरी 1911 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 13 जनवरी 1911 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर कि शमशेर बहादुर, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, ये आपको बताना है। इनका पत्नी का नाम क्या था ये आपको बताना है। ठीक है, जो कि यहाँ पर अभी फिलहाल में इसका दिया है कि गीता देवी या धर्म देवी या रीता देवी या इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनका पत्नी का नाम क्या था मेरे दोस्त, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, धर्मावती देवी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है धर्म, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आगे आपको जब पढ़ेंगे ठीक है तो पूरा भी नाम दे सकता है, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, क्या देख सकता है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, जो भी बताया जाएगा मेरे दोस्त करेक्ट बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा, धर्मावती देवी भी देखने को मिल जाएगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, कभी धर्मावती देवी भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इससे घबराना नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं धर्म देवी या धर्मावती देवी भी दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों, यहाँ पर कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की हैं ये बताना है। इनमें से कौन सी जो कृति हैं शमशेर बहादुर सिंह की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर, जो कि अभी हम लोग फिलहाल ऊपर इस प्रश्न को भी देखे थे। कौन सा प्रश्न, जो कि पहले दिया है कि गुलामी का नासा, ठीक है, या मुकुल, या तुझसे काल तुझसे होल्ड है मेरी। ठीक है, होल्ड है मेरी, और इसमें लिखा है विकास, ठीक है, विशाख लिखा है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन मेरे दोस्त यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि काल तुझसे होड़ है मेरे। ठीक है, क्या है, काल तुझसे होड़ है मेरे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया आपका कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, अब वो पूछ दिया इनमें से कौन सी जो कृति है शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। तो देखिए उदिता अभी फिलहाल हम लोग पढ़े, और टूटी हुई बिखरी हुई ये भी पढ़े हम लोग। ठीक है, लेकिन अब फांसा कौन दिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि इतने पास अपने या भारत इतिहास और संस्कृति, तो इन दोनों में से आपको चूज करना है। ये तो हम लोग ऊपर पढ़े हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन होगा इसको ध्यान देना। ठीक है, चलिए फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतने पास अपने ये भी लिखा हुआ है इनका। ठीक है, उदिता ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, और टूटी हुई बिखरी हुई भी इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, ये तीनों इनके द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन ये इनके द्वारा लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन 21 नंबर प्रश्न का मेरा दोस्त अभी फिलहाल में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कि आपका भारत, ठीक है, और इतिहास और संस्कृति जिसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त यहाँ पर, सॉरी 22 नंबर प्रश्न, हाँ ये 21 था ना, हाँ 22 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि सुकून की तलाश क्या है। ठीक है, सुकून की तलाश क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको पूछेगा सुकून की तलाश क्या है, तो आपको लगा देना है मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर में ए, जो कि दिया है। ठीक है, गज़लों का संग्रह। ठीक है, और कहीं कहीं गज़लों का संग्रह दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं कहीं आपको क्या दे देगा, ठीक है, गज़लों, ठीक है, गज़लों खाली गज़लें भी दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर गज़लों का संग्रह दिया है तो भी ठीक है, और गज़लें लिखा रहेगा तो भी ठीक है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना, ये नहीं कि गज़लों खासा लिख दिया है तो इसको हम गलत कर देंगे कि ये नहीं होगा, नहीं, ध्यान रखिए गज़लें भी दे सकता है और गज़लें का संग्रह भी दे सकता है। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
इसका लेकिन राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यही होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए दोस्त, और दोस्त मेरा वीडियो, मेरा भाई मेरे बहन जो भी देख रहे हैं, अगर आप सभी को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त, और मेरा वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, चलिए, अगर अच्छा लगता होगा तो ही मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, हम लोग सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलते हैं मेरे दोस्त, ताकि आप लोग का जब हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं रिवीजन के लिए तो आपके पास जाएँ और उस वीडियो को देखकर अपना जो एग्ज़ाम देने वाला जाने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए बेहतर करके जाए घर से। ठीक है, जब बेहतर घर से पूरी तरीक़ा से तैयारी रिवीजन करके जाएंगे ना मेरे दोस्त, वहाँ पर एकदम धड़ाधड़ा के एकदम गर्दाफाड़ परीक्षा देंगे, और गर्दाफाड़ जब उधर से निकलेंगे ना हंसते हुए चेहरे पर एक चमक लेकर, तो वो चमक का मेरे दोस्त कोई अंदाज़ा नहीं होता है। वो चमक तभी दिखता है कि जब वहाँ पर अपना सही पर सही किए हुआ, यानी इतना सही प्रश्न था कि तुमको करना है 50 से और तुमको आ रहा है उसमें से 70। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का बात करें मेरे दोस्त, ऑब्जेक्टिव सही प्रश्न है। ठीक है, उसमें तुमको 70-80 प्रश्न आ रहा है, तुमको कितना करना है तो 50 से करना है। एकदम मन छनछना कर रह जाता है, नहीं बोला जाता है चाहता तो साला पूरा का पूरा 70 नंबर का बनाता ये नहीं बोलते हैं कि 70 नंबर का रहता तब तो मज़ा आ जाता है, लेकिन क्या करना है, तो वो सब कब होता है, जब आप रिवीजन करोगे तभी होगा मेरे दोस्त। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। हाँ, जो भी आपको सब्जेक्टिव ही प्रश्न है उस पर ही ध्यान देना है। कब, जब आप लोग ऑब्जेक्टिव पहले तैयार कर लीजिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि 50 में 50 आपको करेक्ट लाना है, उसमें से एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। नंबर एक भी कम कब नहीं कटेगा, जब आप अपने पूरी तरह से रिवीजन जब नहीं किए रहोगे तो नंबर कटने का संभावना है। लेकिन जब आपने रिवीजन अच्छे तरीके से कर लोगे मेरे दोस्त तो आपका नंबर एक भी कटने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, इसलिए जिस तरीका से हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं मेरे दोस्त, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो 1 से 2 बार पहले देखिए, तो उसके बाद देखिएगा कि आप लोग को याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोग को याद होगा, लेकिन जो नहीं याद है मेरे दोस्त उसको याद करने का कोशिश करिए। ठीक है, और इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जो कि आपको एग्जाम में पूछा हुआ ना हो। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। चलिए, 23 नंबर प्रश्न दिया दोस्त कि, ठीक है, दिया है कि प्रातःकालीन, ठीक है, आकाश कैसा है ये आपको बताना है। जो प्रातःकालीन है वो आकाश कैसा है ये आपको बताना है। ठीक है, दिया है कि कमल के रंग के जैसा, या नीले पंख के जैसा, या काली सील के जैसा, या उजली सीप के जैसा, ये आपको बताना है। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि नीले पंख की जैसे इनका क्या होता है, काली। ठीक है, ये अपन लिखा है कि प्रभात कालीन लिखा है। ठीक है, प्रभात कालीन लिखा है, आकाश कैसे दिखाई देता है, वहाँ पर क्या हम लोग पढ़े कि नीले पंख की जैसा। ठीक है, कहीं कहीं पंख भी सॉरी पंख करें, शंख भी कहीं कहीं दिया रहेगा, नीले शंख लिखा रहेगा तो भी ठीक है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है, यानी कि थोड़ा सा चेंज कर देता आप लोग जो हुआ गया ऐसा नहीं करना। ठीक है, नीले पंख, नीले शंख जैसा भी दिया रहेगा तो भी ठीक है, या शंख जैसा दिया रहेगा तो भी ठीक रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया यहाँ पर कि किसका जादू टूटता है, ये आपको बताना है। किसका जादू टूटता है ये आपको बताना है। ठीक है, कब टूटता है, यानी कि उषा का, या संध्या का, या रजनी का, या नायिका के सूर्योदय का, ये आपको बताना है। ठीक है, किसका नायिका किसका जादू टूटता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर में दोस्त यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी उषा का क्या हो जाएगा, उषा का जादू टूटता है। ठीक है, चलिए, अगला अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, ये आपको बताना है। जो उषा जो शीर्षक है उस पाठ का कवि कौन है यह बताना है। तो आप लोग को याद होगा मेरे दोस्त कौन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। ये तो प्रश्न नहीं भूलना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, याद करिए। ठीक है, भूलने का कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, जो भी करना है गर्दाफाड़ तरीका से याद करिए, और एकदम मस्ती से एकदम झूमते जाइए, और झूमते एग्जाम देकर अच्छे तरीके से जब आएंगे ना तो एकदम चेहरे के साथ चमक लेकर आएंगे। उसको चमक किस चीज़ का रहेगा, जितना प्रश्न आपको पढ़े हैं वहाँ पर जाकर जब सही मारोगे ना दोस्त तो चमक उसी का होगा। ठीक है, और उस चमक का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना मेरे दोस्त। ठीक है, इसलिए मेरे दोस्त जितना रिवीजन करोगे आप ही लोग के लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शमशेर बहादुर सी हो जाएगा। ये भी ध्यान देना है, खाली बातें पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मस्ती से पढ़िए, कोई एकदम टेंशनबाजी नहीं करिए, एकदम मिजाज से जाइएगा, मिजाज से आइएगा। ठीक है, चलिए, 26 नंबर प्रश्न दिया है कि चूका भी नहीं हूँ। ठीक है, चूका भी नहीं हूँ कि मैं के रचयिता कौन है आपको बताना है। चूका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है इसको बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, चूका भी नहीं हूँ मैं का
क्या होगा, रचयिता कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखना। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया है 27 नंबर की, सुकून की तलाश किसकी रचना है, यही बताना है। ये भी आपका देखिए सुकून वाला कितने, देखिए सुकून की तलाश क्या है, तो क्या है, गजलें हैं, क्या है, गजलें हैं। देखिए ऐसे ही प्रश्न देता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या है, गजलें हैं। ठीक है, क्या है, गजलें हैं, इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या लिख दिया है। ठीक है, सुकून की तलाश किसकी रचना है, तो अभी हम लोग फिलहाल किसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है, इसको ध्यान देना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गर्दाफार तरीका से। चलिए अगला पार्ट देखते हैं हमारे दोस्त। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है सी कि इकबाल की। क्या दिया, तो ऑप्शन लोग को नहीं जाना है, मैं तो जो हम लोग बता रहे हैं वो आपको करेक्ट बता रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, ऑप्शन में देखिए नहीं सर तो गलती बता दिया, ऑप्शन में तो सी दिया था। ऐसा मेरे दोस्त बात नहीं है। ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, जो हम लोग बता रहे हैं मेरे दोस्त वही सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, डी नंबर ऑप्शन सही है, ये सी नंबर ऑप्शन गलत है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, घबराना नहीं, कोई बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है 28 नंबर प्रश्न कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था मेरे दोस्त, ये आपको देते हैं होमवर्क में। देखते हैं कौन किसको याद है, ये आपको देते हैं होमवर्क में। ठीक है, आप लोग से ये पूछेंगे, क्या देते हैं होमवर्क में, देते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, ये वही बता पाएंगे जो अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मेरा दोस्त कि 29 नंबर प्रश्न है आपका कि उषा का जादू कब टूट जाता है। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये इसको भी ऊपर बता दिए थे। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसको बता दे रहे हैं, उषा का जादू कब टूट जाता है मेरे दोस्त। ये देखिए एग्जाम ही, देखिए ये प्रश्न आपको देखने में बहुत सीधा साधा लग रहा है कि बहुत दूर पटांग नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आपको बझाया है, कई बार एग्जाम में दिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत खतरनाक प्रश्न है, देखने में सीधा साधा लग रहा है लेकिन बहुत बार ये आया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सूर्योदय के होने पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाए तो आप लोग का पास चल जाए नोटिफिकेशन, और उस नोटिफिकेशन के आधार पर आप लोग उस वीडियो को बेहतरीन तरीका से रिवीजन कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।